वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल लिविंग एंड एडवेंचर। आज हम आपको उत्तराखंड में आया हुआ हमारा एक छोटा सा कॉटेज है, उसके आपको हम होम टूर करवाएंगे। इस एरिया को एक्चुअली सुंदर खाल कहा जाता है। ये जो आपको ऊपर से दिख रही है वो हमारी सोसाइटी है, इंडस वैली। इससे आगे वाले एरिया को मनागिर कहा जाता है। अभी यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ये फूलों से भरे हुए पेड़ आप जो देख रहे हैं, इसे हम पीच ब्लॉसम और प्लम ब्लॉसम भी कह सकते हैं। इस मौसम में यहाँ पर ये फूलों से भरा हुआ होता है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर में ही मुक्तेश्वर है और इस एरिया को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। विंटर्स में सारे ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बसंत आती है, होली आती है, उसके आसपास ये सारे ऐसे फूलों से भर जाते हैं। यह सारे पेड़ हमारे घर के आसपास हो रहे हैं। ये देखिए, कुदरत की सुंदरता एकदम उभर के आई है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सारे पेड़ सफ़ेद फूलों से या गुलाबी फूलों से भरे हुए हैं। उत्तराखंड की वादियों में सुबह सुबह जब सूरज निकलता है और इन हिमालय की चोटियों को सुनहरा कर देता है, तब यहाँ का देखने लायक ही वातावरण होता है। अच्छी धूप निकलती है तो यहाँ हिमालय हमेशा ऐसा ही दिखता है। सामने नंदा देवी और त्रिशूल आदि पिक्स है। 6-6:30 बजे सुबह ही यहाँ इतना उजाला हो जाता है। पहाड़ों की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे दिन शुरू होता है, हल्की सी धूप निकलती है, पंछियों की आवाज़, मधुर आवाज़ यहाँ सुनने को मिलती है। यह हमारा छोटा सा गार्डन है। यहाँ हमने पीच, खुमानी और एप्पल के पेड़ लगाए हैं, जो अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। साथ में हमने डहेलियाज वगैरह फ्लावर्स के भी प्लांट्स लगाए हैं, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारे घर में आपका स्वागत है। यह हमारा छोटा सा लिविंग रूम है। ये किचन है हमारा। यहाँ पर पहाड़ों में लकड़ी की छत होती है, उसमें जो खिड़की दिख रही है उसमें से सुबह में सूरज की रोशनी घर में आती है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। बेडरूम की खिड़की से हमारा गार्डन भी दिखता है। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। हमारे घर की बेडरूम की दोनों खिड़कियों से हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल आदि पिक्स दिखती है। आज थोड़ा सा फोगी वेदर है,
लेकिन जब बहुत अच्छी धूप निकलती है और वेदर एकदम साफ़ होता है तब बहुत बढ़िया से सारी पिक्स दिखती है। ये हमारा स्टोर रूम कम ड्रेसिंग रूम है और एक छोटा सा मंदिर भी रखा है हमने। ये हमारे घर का बैकयार्ड है। यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है और सेब और अखरोट के पेड़ है और पूरा दिन पंछी की आवाज़ गूंजती रहती है जो बहुत ही स्वीट रहती है। यहाँ पर जनरली टीन की छत रखनी पड़ती है क्योंकि जब विंटर आता है तो स्नोफॉल बहुत होता है इधर और वो स्नो आराम से नीचे फिसल जाए इसके लिए टीन की छत रखती है। ये अखरोट का पेड़ है। और ये सेब का पेड़। जुलाई अगस्त में यहाँ पर आलू, बबूकोसा और सेब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यहाँ लोकल फार्मर्स लोग हैं जो वैली में या ऊपर कहीं पर भी वो उगाते हैं, वो लोग इसी तरह से ऊपर तक ले जाते हैं। यह हमारा बरामदा है जिसमें हमने झूला लगाया है। ये झूला हमारे गुजरात की खासियत है। हम लोग गुजराती जहाँ रहते हैं वहाँ झूला ज़रूर होता है। यहाँ हम बाहर बैठ के चाय नाश्ता सुबह का बरामदे में ही करते हैं। ये सामने जो फूल दिख रहे हैं वो डहेलियास है जो सीजन में अप्रैल मई से इसमें ज़मीन से निकलना शुरू हो जाते हैं और दिसंबर तक इसके फूल रहते हैं। इसकी गांठें होती है आलू की तरह जो ज़मीन में सुरक्षित रहती है। जब इसकी सीज़न आती है, गर्मियाँ आती हैं यहाँ की पहाड़ों की, अप्रैल मई में इसकी गांठें में से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और 1-1.5 महीने के बाद इसमें फूल भी आने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हर रोज सुबह गार्डनिंग करना हमारा खास शौक है। हर रोज सुबह कुछ ना कुछ करते रहते गार्डन में। अभी ये आज के दिन में ये कलम बनाने का काम कर रहे हैं और थोड़ी देर में सब जगह लगा देंगे, अलग अलग जगह में। लगा रहे हैं, ये थोड़े दिनों में उसका मिट्टी में सेट हो जाएगी तो अगले साल में इसको थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा और अगले साल शायद फूल भी आ जाएंगे। तो इतना अच्छा अभी जो फूल दिख रहे हैं अभी हमारे गार्डन में, ये सब हमने खुद ही लगाए हैं। सारे कलम वाले लगाए, कुछ जो अभी पीछे डेलिया देख रहे हैं उसके तो हम गांठ लाए थे नर्सरी से, जो हर साल ये सीजन में अपने आप फूल आ जाते हैं और बहुत अच्छे फूल लगते हैं। देखिए ये नीचे जो पड़ी हुई है वो कलम बन के रेडी हुई है। अभी इसको ज़मीन में डालने का काम करना है। देखिए इसको नीचे से स्लोप में काटना पड़ता है 45 डिग्रीज में, तब जाके उसके नीचे से जड़ थोड़े टाइम के बाद में उसको डेवलप होना शुरू होता है और अगले साल में इसका फूल आएगा। ये जो कलम है वो इसी फूल की है, तो अभी इसको हमने कलम बना के ज़मीन में डालेंगे तो 1-8 महीने में वो फूट जाएगी, नए पत्ते आ जाएंगे और नेक्स्ट ईयर तक ये थोड़ा सा डेवलप होके इसमें फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे। कंपोस्ट है, यहाँ इसमें
बहुत सारे बने हुए हैं, क्योंकि हमने 2-3 महीने पहले अखरोट के पत्तों को हमने इकट्ठा किया था और उसके अंदर गोबर डाला था और एक बोरे में भर के रख दिया था। अभी इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ये बन चुका है, ये 3 महीने के बाद बना हुआ है। अभी हम इसको पौधों में डालेंगे, जिससे पौधों में नई जान आ जाएगी। ये हमारे घर का गार्डन है ये। अभी इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। इसे देखिए आप, घर के ऊपर अखरोट का पेड़ है, तो वॉलनट अखरोट का पेड़ है जो अभी लगी हुई है अखरोट। उसके पत्ते जब पतझड़ आती है तो पत्ते नीचे गिरते रहते हैं, उसी पत्तों को हम इकट्ठा करके उसका खाद बना लेते हैं और इधर के प्लांट्स में डालते हैं। थोड़ा गोबर भी डाल देते हैं उसमें। पौधा लगाने से पहले हम इसमें ये वर्मी कंपोस्ट, पत्तों का और गोबर का खाद डालते हैं जो हमने खुद बनाया है, जिससे ये 100% ये कलम उग जाती है, हो जाती है। ये है राजमा की बेल, अभी छोटी सी है, लेकिन थोड़े समय में 1-आध महीने के बाद इसमें राजमा भी लग जाएंगे। ये सब बीन्स वगैरह यहाँ पर बहुत जल्दी से निकल आते हैं। एक बार बीज डाल दो ना तो बार बार हो जाते हैं, हर साल निकल आते हैं। अभी मैं थोड़ा यहाँ की सर्दियों के बारे में भी बताऊँ कि यहाँ की सर्दियाँ कैसी होती हैं। दिसंबर से लेके फरवरी तक यहाँ कभी भी स्नोफॉल हो जाती है। 1 से 2 फुट यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, तब की यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है। मैं शायद शब्दों में इसे ना समझा पाऊँ, आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। हर पेड़, घर, हर जगह बर्फ से ढकी हुई है। हमारा घर भी बर्फ पे पूरा ढका हुआ है और स्नोफॉल के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। गर्मी की सीज़न में यहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, इसलिए हमने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। बारिश का पानी रूफ सीट से होके पतनाली से पाइपलाइन द्वारा नीचे रखी हुई टैंक में आ जाता है और बारिश के टाइम वाटर टैंक बहुत जल्दी भर जाता है। और ऐसा सिस्टम हमने दोनों एंड में लगा के रखा है। पहाड़ों में अप्रैल से सितंबर तक का मानसून का सीजन रहता है, इसलिए हमने बारिश के पानी का पूरा उपयोग हो, इसलिए हमने 4000 लीटर की 4 टंकियाँ हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कनेक्शन करके रख दी है। जब भी बारिश आती है चारों टंकियाँ एक साथ भर जाती है। ये अखरोट के पत्ते हैं जो इतनी खुशबू दे रहे हैं, अभी सूखे हुए तब भी इतनी खुशबू दे रहे हैं कि इसको हम एयर फ्रेशनर की तरह लगता है। और दूसरा, इसको हम ऐसे ही सूखने दे रहे इधर, फिर इसको हम कहीं भर के इसमें गोबर वोबर डाल के खाद बना लेंगे, लेकिन ये ऐसे ही इसका मैन्योर हो जाता है। पर अगर यहाँ पड़ा भी रहेगा ना तो ये अपने आप ही खाद बन जाता है। अभी जैसा बताया ये अखरोट है और ये अखरोट का पेड़ है। सितंबर अक्टूबर में वो पक के रेडी हो जाती है और ऊपर का जो छिलका होता है वो अपने आप निकल जाता है और अंदर उसका सेल रह जाता है बस। ये हमारे घर के पीछे सेब का पेड़ लगा हुआ है।
गांठ, ये है दहेलिया की गांठ जो ये खोदने के दौरान निकल गई है, इसे मैं वापस लगाऊंगी। आज हम हमारे एक बना हुआ घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं। कल हमें फ्री होके सुबह फिर हम इसको खोद के ज़मीन के अंदर डालेंगे। आजू बाजू जी ग्रीनरी निकली हुई है जो वीड्स है उसको भी निकालेंगे। तो ये एक्टिविटी यहाँ की रोज़ की हो जाती है। ये जो नीचे गिरे हुए प्लम दिख रहे हैं आपको, वो ख़राब हो चुके हैं, तो इसको हम खाद में मिला देते हैं। ये सेब का पेड़ हमने पिछले साल ही लगाया था, इसमें इस बार फूल भी आ गए हैं, इस बार इसमें फल भी लगेंगे। ये महर का पौधा है जो अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसमें हम बाबू कोसा का कलम लगाएंगे, तो ये मीठा नाशपाती या बाबू कोसा जो इसको बोलते हैं, इसमें उसके फल आते हैं। और ये कलम से ही, इसके ऊपर ही कलम लग के वो होता है। 1.5-2 साल पहले हमने गुलाब की, बेल गुलाब की कलमें लगाई थी, वो अभी बहुत अच्छे से बढ़ गई है और ये ऊपर तक चढ़ गई है। इन सब बेल गुलाब में इस साल बहुत सारे गुलाब के फूल आएंगे और तब इस देखने लायक इसका नज़ारा होगा। हमने 3-4 साल पहले यहाँ पर बेल गुलाब ग्रिल के ऊपर भी लगाए थे, जो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जिसमें मई से दिसंबर तक इसमें हज़ारों गुलाब के फूल आते हैं। ये देखिए हमारे अपने फार्म की, हमारे गार्डन की खुमानी कितनी बड़ी बड़ी बढ़िया सी आई है, जो शायद प्लेन्स में मिलती ही भी नहीं। यहीं पे इसको सुखा के इसका ड्राई फ्रूट बन जाता है। यहाँ के लोकल लोग पीच, प्लम और खुमानी को धूप में सुखा लेते हैं और जब सीज़न नहीं होती तब इसकी चटनी बना के भी खाते हैं। यहाँ रहते रहते हम भी इन फलों की चटनी और जाम बनाना सीख गए हैं और हम भी बनाते हैं। देखिए, फार्म के ताज़ा फल खाने की मज़ा ही कुछ और है। बहुत मीठा है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।